अगर आप अनसर्टेनिटी का शिकार हैं और आपको लगता है कि जो आपने गोल लाइफ में अचीव करने हैं या जिस तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं वहाँ तक आप नहीं पहुँच सकते, अगर आप रिलेशनशिप को बेहतर बनाना चाह रहे हैं लेकिन उल्टा वो ख़राब होते जा रहे हैं, इसी तरह आप लाइफ में फाइनेंशियली आगे बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन वो ख़राब होते जा रहे हैं, तो इसको कैसे टैकल किया जाए, ये कैसे इम्पॉसिबल को पॉसिबल में कैसे कन्वर्ट किया जाए, इस बारे में ये वीडियो है। तो एंड तक देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद बिन सईद है। आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं या आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल में कन्वर्ट कैसे किया जाए। इसके 2-3 पॉइंट हैं। इसमें जो सबसे बेसिक पॉइंट है वो ये है कि अल्लाह ताला पे आपका यकीन होना चाहिए। इसके और भी पॉइंट्स हैं कि आपको कुछ ना कुछ एक्ट करना है, आपको फारिग नहीं बैठना, आपको वेले नहीं बैठना, आपको कुछ ना कुछ उस पर्टिकुलर फील्ड में जिसमें कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप को बेहतर करना चाह रहे हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ बेहतरी का सोचना है, उस पर वर्क करना है, उनसे बात करनी है। इसी तरह इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है अल्लाह ताला पे यकीन। अब ये अल्लाह ताला पे यकीन कैसे आएगा? पहले आप इस तरह के वाक़यात, इस तरह की चीज़ों को जब अंडरस्टैंड करेंगे कि अल्लाह ताला ने इतनी इम्पॉसिबल चीज़ों को पॉसिबल कर दिया, तो मेरी सिचुएशन तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। इसमें एंड पे आपको एक वीडियो भी देखेगी कि प्रॉब्लम को ये बताएं कि अल्लाह ताला कितना बड़ा है। अल्लाह ताला को ये ना बताएं कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, वो भी लाजमी देखिएगा, वो बहुत मज़े की वीडियो है। इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ ऐसे वाक़यात शेयर करेंगे, कुछ ऐसे पॉइंट्स शेयर करेंगे जहाँ पे अल्लाह ताला ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल में कन्वर्ट किया है। अगर अल्लाह ताला वो उन इम्पॉसिबल चीज़ों को पॉसिबल में कन्वर्ट कर सकता है तो आपकी या मेरी प्रॉब्लम तो कोई किसी खातिर में नहीं आती। सबसे पहला पॉइंट ये है कि अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कुएं में गिरे, कुएं में फेंका गया, उनके भाइयों ने उनको फेंका, तो वहाँ पे इम्पॉसिबल था कि वो वहाँ से निकलते एक अंधे कुएं में। कुरान पाक में आता है कि उनको एक अंधे कुएं में फेंक दिया गया। वहाँ से इम्पॉसिबल था कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम वहाँ से निकलते। अल्लाह ताला ने उनको वहाँ से निकाला। उनका ये यकीन था, आपको भी ये यकीन रखना कि अगर आप भी ऐसी कुएं में गिर चुके हैं, मुश्किलात के कुएं में गिर चुके हैं, आपको निकालने वाले भी सिर्फ अल्लाह ताला की एक ज़ात है। अल्लाह ताला पे यकीन रखें, उनसे दुआएं मांगें, अल्लाह ताला ही आपको निकाल सकता है। और इसी तरह फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का मिस्र के बाज़ारों से मिस्र का बादशाह बनना, अल्लाह ताला ही थे जिन्होंने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मिस्र के बाज़ारों से उठा के मिस्र का बादशाह बना दिया। तो ये अल्लाह ताला ही है जो आपको आपकी लीस्ट लो पोजीशन से उठा के हाई पोजीशन पे आपको लेके जाएगा। तो अल्लाह ताला पे यकीन रखें। अगला पॉइंट ये है कि यूनुस अलैहिस्सलाम का मछली के पेट में ज़िंदा रहना, जहाँ पे एज सच हमें जो अंदाज़ा है कि ऑक्सीजन उस तरीके से हमें नहीं समझ आती, उनको ऑक्सीजन कैसे मिली होगी, उनको खुराक कैसे मिली होगी। 40 दिन तक वो मछली के पेट में ज़िंदा रहे। जो अल्लाह ताला उनको मछली के पेट में ज़िंदा रख सकता है, वो अल्लाह ताला आपको या मुझे किसी भी मुश्किल सिचुएशन में ज़िंदा रख सकता है। इसी तरह फिर उनका मछली के पेट से निकलना, ये भी एक मौजज़ा था, ये करामत थी, अल्लाह ताला ही कर सकते हैं। तो इसी तरह अल्लाह ताला आपको और मुझे बचा सकते हैं। इसी तरह फ़िरौन के घर में मूसा अलैहिस्सलाम का पलना, अल्लाह ताला ही था जिसने फ़िरौन के घर में मूसा अलैहिस्सलाम को पाला। उस वक़्त का फ़िरौन क्या करता था कि किसी का भी कोई भी बेटा पैदा होता था तो उनको वो कत्ल कर देता था। उसी सिचुएशन में अल्लाह ताला ने उसी के घर में फ़िरौन के घर में मूसा अलैहिस्सलाम को पाला, बड़ा किया, फिर फ़िरौन को ही शिकस्त दिलवाई मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए। तो ये अल्लाह ताला ही आपके मुखालफिन के ख़िलाफ़ आपको फ़तह दे। तो अल्लाह ताला से मदद मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला हर इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने पर कादिर है। इसी तरह अगर आप देखें, अगर हमारी जो इस्लाम है उसके अकॉर्डिंग देखें तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इस्लाम लेके आना, ये भी एक इम्पॉसिबल चीज़ थी क्योंकि इस्लाम के बहुत मुखालिफ थे। उनका इस्लाम लाना और फिर इस्लाम में इतनी फतवात तक लेके जाना। इसी तरह अगर आप देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का से हिजरत की मदीना के लिए, तो चंद साहबी थे आपके साथ, चंद लोग थे, चंद साथी थे सिर्फ जो कि मक्का से मदीना तक गए। वो भी आप सल्लम के साथ सिर्फ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए थे। लेकिन कुछ सालों बाद जब आप सल्लम वापस मक्का आए तो 10,000 का लश्कर था और पूरा मक्का फ़तह किया और माफ़ी का ऐलान कर दिया। तो ये चीज़ें हैं, अल्लाह ताला ही हैं जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करते हैं। आपको बस एक्ट करना है, आपको अल्लाह ताला के मुताबिक चलना है। इसी तरह फिर इस्लाम की जो शुरू की हालत थी, कितनी मुश्किल हालात में था इस्लाम। शेब अबी तालिब में देख लें कि 3 साढ़े 3 साल का जो अरसा था, इतनी मुश्किलात में काटा। उसके बाद अल्लाह ताला ने
اتنی جلدی اتنی زیادہ فتح دے دی کہ آپ کو کسی اور طریق میں نہیں ملتی، کہ ایک جگہ پہ مسلمانوں کا رہنا مشکل ہے، مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اور ٹھیک کچھ عرصے بعد مسلمان 22,000 مربع میل پر حکومت کر رہے ہیں۔ 22,000 مربع میل کا جو سارا جغرافی تھا وہ ان کے انڈر تھا، اور اس میں کوئی ظلم نہیں ہو رہا۔ حضرت عمر کہتے ہیں اگر کسی ساحل کے کنارے، دور ساحل کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر جائے تو وہ بھی عمر اس کے بارے میں جواب دہ ہوگا۔ اٹ مینس کہ اتنا امن کا اور فتح کا دور تھا۔ اس امپوسیبل کو پوسیبل میں کنورٹ کرنے والی ذات بھی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری مشکلات کو بھی امپوسیبل سے پوسیبل میں کیسے کنورٹ کرے گا، آپ کو اور مجھے ہماری زندگی میں کیسے فتح دے گا، ایون ہماری زندگی میں نہیں، آخرت میں بھی۔ شیطان کے خلاف اگر ہم دنیا میں فتح پائیں گے تو ہماری آخرت میں بھی فتح ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح دینی ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہی یہ کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ کو بہتر فیل ہو رہا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ٹل دین آپ سے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔